हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम सीखेंगे कि जब दो हाफ सेल के लिए ई नोट का मान दे दिया जाए और तीसरे हाफ सेल के लिए ई नोट का मान पूछे तो क्या करना है। ठीक है, चलो। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ थर्ड हाफ सेल। ठीक, पहले मैं लिख देता हूं। आईयूपीएसी के आईयूपीएसी के अनुसार जब दो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नोड, दे दिया जाए, दे दिया जाए और तीसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना हो तो निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करें। ठीक है। आईयूपीएसी बोलता है कि जब दो हाफ सेल की वैल्यू आपको दे दी जाए और तीसरे हाफ सेल की वैल्यू आपसे पूछे तो आपको ये सूत्र लगाना है। डेल जी नोड 3 इक्वल टू डेल जी नोड 1 प्लस डेल जी नोड 2। ठीक है बेटा, इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इस सूत्र का उपयोग करते समय हमको साइन का यूज करना है ना। साइन का यूज कैसे करना है वो मैं बता दूंगा अभी। सूत्र का उपयोग करते समय साइन का ध्यान रखें। ठीक है। आईयूपीएसी क्या बोलता है कि जब दो हाफ सेल दो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया जाए और तीसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना हो या ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। डेल जी नोट 3 इक्वल टू डेल जी नोट 1 प्लस डेल जी नोट 2। ठीक है। डेल जी क्या है? गिब्स एनर्जी में चेंज। ये थर्ड हाफ सेल के लिए, ये फर्स्ट हाफ सेल के लिए और ये सेकंड हाफ सेल के लिए। ठीक है, नोट कर लो।
अच्छा, साइन का यूज कैसे करना है वो हम अभी प्रश्न से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे एक प्रश्न है हमारे पास। इस प्रश्न में देखो हमको 3 रिएक्शन दे रखी है। 3 रिएक्शन दे रखी है। पहले वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को लेके Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट हाफ सेल। दूसरी रिएक्शन में Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में कन्वर्ट हो रहा है, इसको मान लो सेकंड हाफ सेल। और तीसरे वाली रिएक्शन में Fe3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन को लेके Fe में कन्वर्ट हो रहा है, इसको मान लो थर्ड हाफ सेल, ठीक है। अब जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन है उनके लिए ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, और तीसरे वाली रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब है कि 2 हाफ सेल की वैल्यू हमको दे रखी है और तीसरे हाफ सेल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये हाफ सेल को बताती है। किसको बताती है, हाफ सेल को, ठीक। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन के लिए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फर्स्ट हाफ सेल के लिए। जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको हम फर्स्ट हाफ सेल मान रहे हैं, तो इसके लिए हम डेल जी नोड 1 निकालेंगे। अच्छा, आपको याद है डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोड, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, माइनस ऐसा का ऐसा ही। एन देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे देखो इस Fe3 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2 पॉजिटिव बनाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक। इसके बाद एफ ऐसा का ऐसा ही लिख लो, बाद में कैंसिल हो जाएगा। ई नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है बेटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई डेल जी नॉट 1 की। किसकी वैल्यू आ गई, डेल जी नॉट 1 की, ठीक। अब इसी प्रकार हम सेकंड रिएक्शन के लिए देखेंगे। तो सेकंड हाफ सेल के लिए, सेकंड हाफ सेल के लिए, तो इसके लिए डेल जी 2 मान लो, इक्वल टू फॉर्मूला वही होता है माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। कल के लेक्चर में हमने वर्क डन बाय सेल देखा था, सेल द्वारा किया गया कार्य, वहां पे हमने डेल जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई नॉट कैसे आता है वो भी देखा था, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड वाली रिएक्शन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। Fe2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो 2 एफ ऐसा का ऐसा ही। और ई नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2Fy, ठीक है। ये आ गई वैल्यू डेल जी 2 की, मतलब सेकंड हाफ सेल की, ठीक है। अब इसी प्रकार हमको थर्ड हाफ सेल की वैल्यू निकालनी है। ये वाला पेन ले लेते हैं। थर्ड हाफ सेल के लिए, थर्ड हाफ सेल के लिए, तो थर्ड हाफ सेल के लिए हम क्या मानेंगे, डेल जी नॉट 3 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस ऐसा का ऐसा ही। अच्छा, इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 3। थर्ड वाली रिएक्शन में देखो Fe3 पॉजिटिव ने 3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe बना लिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो 3 एफ ऐसा का ऐसा ही, और ई नॉट हमको निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -3 Fe नॉट, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई डेल जी नॉट 3 की, ठीक। अब हमको इस सूत्र का उपयोग करना है,
ये वाला सूत्र हमको उपयोग करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। इस सूत्र में हमने लिखा है, देखो नोट में क्या लिखा है कि सूत्र का उपयोग करते समय साइन का ध्यान रखें। अब साइन का ध्यान कैसे रखना है वो समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये सूत्र लिख लो ऐसा कैसे ही। ये वाला पेन ले ले, कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं। चलो देखो हमारा सूत्र क्या है, डेल जी नोड 3 इक्वल टू डेल जी नोड 1 प्लस डेल जी नोड 2। ये हमारा सूत्र है। क्या है सूत्र, डेल जी नोड 3 इक्वल टू डेल जी नोड 1 प्लस डेल जी नोड 2। ये इधर साइड में दिख नहीं रहा क्या, डेल जी नोड 2 सॉरी डेल जी नोड 1 प्लस डेल जी नोड 2। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझना है, ऐसा करते हैं अपन वाइट ही कलर ले लेते हैं। ये ये वाला कलर ले लेते हैं। एक बात समझो आप, हमको हमको थर्ड हाफ सेल के लिए ई नोट का मान चाहिए। ठीक है, थर्ड हाफ सेल के लिए ई नोट का मान चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो, इस थर्ड हाफ सेल रिएक्शन को आप इस तरह से बॉक्स में बंद कर लो। कर लिया बॉक्स में बंद। अच्छा अब ध्यान से समझना है, एरो के इस तरफ Fe राइट हैंड साइड है और एरो के इस तरफ Fe3 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड है ना, बहुत आसान है। देखो ये अपने हाथ से देखो, इधर लेफ्ट हैंड और इधर राइट हैंड। ठीक है, तो एरो के इस तरफ जो लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड है और एरो के इस तरफ जो लिखा है वो राइट हैंड साइड है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में Fe3 पॉजिटिव लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में Fe3 पॉजिटिव लिखा है। ऊपर वाली दोनों रिएक्शन में देखो आपको Fe3 पॉजिटिव किधर दिख रहा है, पहले वाली रिएक्शन में दिख रहा है ये रिया। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, मेरी जो थर्ड हाफ सेल रिएक्शन है उसमें जो Fe3 पॉजिटिव है वो लेफ्ट हैंड साइड है और ऊपर वाली फर्स्ट रिएक्शन में भी Fe3 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड है। मतलब जिधर मेरे को चाहिए उधर ही मिल गया, जिधर चाहिए उधर ही मिल गया, जिधर चाहिए उधर ही मिल गया। तो जिधर चाहिए उधर ही मिल जाए तो वैसा का वैसा ही लिख दो, कोई चेंज नहीं करना है। मतलब ये हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे, वैसा का वैसा ही लिख दिया, कोई चेंज नहीं। अच्छा अब इधर देखो, इस थर्ड हाफ सेल में राइट हैंड साइड क्या है Fe, तो दोनों रिएक्शन में देखो Fe किधर दिख रहा है, सेकंड वाली में दिख रहा है, किधर दिख रहा है, राइट में। अब देखो मेरे को Fe राइट में चाहिए और राइट में मिल गया, राइट में चाहिए और राइट में ही मिल गया, मतलब जिधर चाहिए उधर ही मिल गया। ठीक है, तो जिधर चाहिए उधर ही मिल जाए तो कोई चेंज नहीं करना है, वैसा का वैसा ही लिख दो। ठीक है, और ये तो वैसा का वैसा हो ही जाएगा। समझ में आ रही बात, जिधर चाहिए उधर ही मिल जाए तो वैसा का वैसा ही लिख दो। ठीक है, हाँ यदि पलटना पड़े तो साइन चेंज करते हैं, वो आगे के सवाल में समझ में आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दो। डेल जी नॉट 3 की वैल्यू हमने ये निकाली -3 Fe, तो -3 Fe0। ठीक है, अच्छा डेल जी 1 की वैल्यू कहाँ है, ये है Fx, तो यहाँ पे Fx लिख लो, फिर ये फॉर्मूला वाला प्लस। ठीक है, अच्छा डेल जी 2 की वैल्यू, डेल जी 2 की वैल्यू ये है 2Fy, तो ये लिखा 2Fy। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे सुनो, -3Fe0, यदि मैं इस F को कॉमन ले लूं तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, F कॉमन आ गया। अब इधर के F से इधर का F कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 आ जाएगा बटे में,
तो देखो माइनस ई नोड इक्वल टू एक्स प्लस 2y, और ये 3 आ गया बटे में, यहाँ से 3 बटे में आ गया। अब देखो ये माइनस साइन इसके आगे दिख रहा है, इस माइनस साइन को इस तरफ लगा दो, तो ई नोड इक्वल टू ये माइनस इस तरफ लगा दो, तो माइनस एक्स प्लस 2y बाय 3। अब आप यदि ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ई नोड इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस एक्स और इसका ये माइनस 2y बाय 3। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जो थर्ड हाफ सेल है यानी कि तीसरी रिएक्शन, उसके लिए ई नोट कितना आया, माइनस एक्स माइनस 2y बाय 3। ठीक, इस प्रकार से सवाल सोल्व करना है, नोट कर लो। नोट करो। चलो कर लिया क्या? तो हमारा आंसर आया माइनस एक्स माइनस 2y बाय 3। ठीक है, चलो कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बन रहा है, और इसके लिए ई नोट की वैल्यू माइनस एक्स दे रखी है ना। इसको फर्स्ट हाफ सेल मान लो, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकंड हाफ सेल यानी कि सेकंड रिएक्शन में MnO4 माइनस से Mn प्लस 4 बन रहा है, इसके लिए ई नोट की वैल्यू माइनस वाई दे रखी है। तीसरे वाली रिएक्शन में Mn प्लस 4 से Mn प्लस 2 बन रहा है, इसके लिए हमको ई नोट की वैल्यू बताना है। ठीक है बेटा, अच्छा तो सोल्व करें। सबसे पहले फर्स्ट हाफ सेल के लिए है ना, जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको फर्स्ट हाफ सेल मान लो, तो फर्स्ट हाफ सेल के लिए, ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना ये हाफ सेल की रिएक्शन है, तो ये फर्स्ट हाफ सेल, ये सेकंड हाफ सेल और ये थर्ड हाफ सेल, दो हाफ सेल के लिए वैल्यू दे रखी है और तीसरे हाफ सेल की हमको निकालना है। तो फर्स्ट हाफ सेल के लिए डेल जी वन निकालो, डेल जी वन इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट माइनस, अच्छा एन क्या है, अब देखो यहाँ पे एन समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे करेंगे, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो +7 आएगा। कितना आएगा, +7। यदि आपको निकालना नहीं आता है तो आप रेडॉक्स रिएक्शन वाले लेक्चर देखें, है ना, इसी चैनल पर रेडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर है, उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो सिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +7, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अब देखो 7 से +2 हो गया तो अंतर कितने का आया, अंतर आया, अंतर कितने का आया, अंतर आया 5 का। कितने का अंतर आया, 5 का। देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2, तो 7 में से 2 घटा दो तो 5 का अंतर आया, मतलब इस रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा। कितने इलेक्ट्रॉन का, 5, तो -5 इंटू एफ, और ई नोट कितना दे रखा है, -x। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या प्लस लिखने की जरूरत नहीं है,
और ये हो जाएगा 5F x। ठीक, अच्छा अब सेकंड हाफ सेल के लिए, सेकंड हाफ सेल के लिए, सेकंड हाफ सेल के लिए डेल जी नॉट 3 निकालो, सॉरी डेल जी नॉट 2 निकालो, तो माइनस एन एफ ई नॉट, है ना। ये क्या लिख दिया मैंने, ये डेल जी नॉट 1 ये, ठीक है। अच्छा, डेल जी नॉट 2 इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अब इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका आएगा +7, है ना। देखो बहुत आसान है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का -8 बराबर के उधर ले जाएंगे, प्लस का 8 में से माइनस को 1 जाएगा तो प्लस का 7 आएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे कितना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +4, तो कितने का डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आया, देखो 7 में से 4 घटा दो तो कितने का डिफरेंस आया, डिफरेंस आया 3 का। 7 में से 4 घटाओगे तो कितने का डिफरेंस आया, 3 का, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो -3F और ये कितना है -y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3FY। क्लियर, अच्छा अब क्या निकालना है, थर्ड हाफ सेल के लिए निकालना है, तो थर्ड हाफ सेल के लिए, थर्ड हाफ सेल के लिए, है ना। अरे थर्ड हाफ सेल के लिए, तो डेल जी नोड 3 इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोड। इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब देखो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि ये +4 से +2 में जा रहा है, +4 से +2 में जा रहा है, मतलब कितने का अंतर आया, 4 में से 2 घटाओ तो 2 का अंतर आया, कितने का अंतर आया, 2 का, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो -2F और ई नॉट तो हमको निकालना ही है, ठीक है ना। तो फाइनली डेल जी 3 की वैल्यू क्या आई, -2F ई नॉट। अच्छा डेल जी 2 की वैल्यू क्या आई, 3FY, और डेल जी 1 की वैल्यू क्या आई, 5FX। डेल जी 1 के लिए 5FX, डेल जी 2 के लिए 3FY और डेल जी 3 के लिए -2F ई नॉट। ठीक, अब हमको उस सूत्र का उपयोग करना है जो पीछे मैंने बताया था। क्या सूत्र था, डेल जी नोड 3 इक्वल टू डेल जी नोड 1 प्लस डेल जी नोड 2। ठीक है, सूत्र सूत्र का जब यूज करेंगे तो साइन का ध्यान रखें, साइन का ध्यान रखें मतलब डेल जी 1 और डेल जी 2 के साथ आपको साइन लगाना है। साइन कैसे लगाते हैं फिर से देखो, सबसे पहले आप क्या करें, जिस रिएक्शन के लिए आपको ई नोट चाहिए उसको बॉक्स में बंद कर लो, तो इस वाली रिएक्शन के लिए मेरे को चाहिए, ठीक है, ये इस वाली रिएक्शन के लिए मेरे को ई नोट की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इस रिएक्शन को बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझो, इस रिएक्शन में देखो ये राइट और ये लेफ्ट, तो इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है Mn+4 और राइट हैंड साइड क्या है Mn+2। ठीक, अब मेरे को लेफ्ट में Mn+4 चाहिए, तो ऊपर दोनों रिएक्शन में देखो किस में +4 दिख रहा है, सेकंड वाली में ये रहा। ठीक है, अब मेरे को Mn+4 लेफ्ट में चाहिए, जबकि सेकंड वाली रिएक्शन में किधर है, राइट में।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत हो गई, मेरे को लेफ्ट में चाहिए जबकि ये कहाँ रखा है, राइट में। ठीक है, मेरे को लेफ्ट में चाहिए और सेकंड वाली रिएक्शन में कहाँ है, राइट में। तो लेफ्ट में लाने के लिए क्या करें, इसको पलट दें। ठीक है, मेरे को Mn+4 लेफ्ट में चाहिए जबकि यहाँ पे राइट में रखा है, तो इसको पलट दो। इसको पलटेंगे तो इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, और मेरे को भी लेफ्ट साइड चाहिए। ठीक है, तो मेरे को Mn+4 लेफ्ट में चाहिए लेकिन यहाँ पे राइट में है, तो मैं इसको पलट के लेफ्ट में ले आऊंगा। जब पलटते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, पलटते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड वाली रिएक्शन को पलटा, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, ये प्लस का है, देखो प्लस का ΔG2 है, तो ये माइनस का ΔG2 हो जाएगा। कुछ आया समझ में, यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ पे ये प्लस का है, तो पलटने पे साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस हो गया। ठीक, अच्छा, अब मेरे को राइट हैंड साइड Mn+2 चाहिए। देखो किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, फर्स्ट वाली में। अब देखो मेरे को राइट में चाहिए और फर्स्ट वाली रिएक्शन में राइट में ही मिल गया, तो जिधर चाहिए उधर ही मिल जाए तो ऐसा का ऐसा ही लिख दो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो मैंने ये ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, बस। जिधर चाहिए उधर ही मिल जाए तो वैसा का वैसा ही लिख दो, और यदि रिएक्शन को पलटना पड़े तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ΔG3 की वैल्यू क्या है, ΔG3 की वैल्यू ये रही, -2f(E0), तो -2f(E0) ये वैल्यू रखी। अच्छा, ΔG01 की वैल्यू क्या है, ये 5fx, तो 5fx, उसके बाद ये यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लगा दो। अब ΔG2 की वैल्यू कहाँ है, ΔG2 की वैल्यू है 3fy, तो 3fy। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ΔG3 की वैल्यू ये रही -2fe, -2fe, ये यहाँ पे इसकी जगह रखी है ना। ΔG1 की वैल्यू ये है 5fx, तो ΔG1 की जगह 5fx, फिर ये माइनस का माइनस, और ΔG2 की वैल्यू, ΔG2 की वैल्यू ये है 3fy, 3fy। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से क्या करो, f को कॉमन ले लो, f को कॉमन ले लो, तो देखो 2fe0, ये तो ऐसा कैसे ही इक्वल टू f कॉमन ले लो, तो f यदि कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 5x - 3y। f को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 5x - 3y। ठीक है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो f से f कैंसिल हो जाएगा, इधर वाले f से इधर वाला f कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, -2e0 इक्वल टू 5x - 3y। अच्छा, यदि मैं माइनस साइन को इधर की वजह इधर लगा दूं तो ऐसा हो जाएगा 2e0 इक्वल टू -5x - 3y। 2e0 इक्वल टू, यदि ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x और माइनस माइनस प्लस +3y। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, E0 इक्वल टू, ये बटे में आ जाएगा तो -5x + 3y बाय 2, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, E0 इक्वल टू, ये प्लस वाले नंबर को पहले लिख दो तो 3y पहले आ जाएगा, माइनस वाले को बाद में लिख दो, -5x बाय 2। ठीक है ना, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है ना। ऑप्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है बेटा, तो या तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा या ये मिलेगा, नोट कर लो। चलो कर लिया।
अच्छा, अगले वाले सवाल में देखो वैल्यू दे रखी है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर प्लस बना रहा है, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या है 0.015। सेकंड वाली रिएक्शन में कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर बना रहा है, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू 0.50। थर्ड वाली रिएक्शन में कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर बना रहा है, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो डेल जी वन निकालना है। फार्मूला क्या होता है -NFE नॉट, ठीक है ना, माइनस ऐसा का ऐसा ही। देखो दो हाफ सेल की वैल्यू आपको दी है और तीसरे हाफ सेल की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन। देखो कॉपर 2 प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर प्लस बना लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। एफ ऐसा का ऐसा ही लिख लो। ई नोट कितना है 0.15, ठीक है। अच्छा, माइनस ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 0.15 का 1 में गुणा करूंगा तो 0.15 ही आएगा, और एफ ऐसा का ऐसा ही। ये आ गई डेल जी वन की वैल्यू, ठीक है। चलो अब निकालते हैं डेल जी टू। डेल जी नॉट टू इक्वल टू फॉर्मूला वही -NFE नॉट, ठीक है, इक्वल टू माइनस ऐसा कैसे ही। दूसरे वाली रिएक्शन में, ये तो पहले वाली हो गई, दूसरे वाली में देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो देखो यहाँ भी एक ही ट्रांसफर हो रहा है, कॉपर प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना लिया, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। एफ ऐसा का ऐसा ही, और ई नॉट कितना है 0.50, तो 0.50, ठीक। माइनस ऐसा का ऐसे ही, 0.50 का 1 में गुणा करूंगा तो 0.50 आएगा, और एफ भी ऐसा का ऐसा ही। ये वैल्यू आ गई डेल जी टू की, ठीक। अब डेल जी थ्री के लिए निकालो, तो डेल जी नॉट थ्री इक्वल टू -NFE नॉट, माइनस ऐसा का ऐसा ही। इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कॉपर 2 प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर बनाया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना। तो दो, एफ ऐसा कैसे लिख लो, ई नोड वो हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा -2FE नोट, ठीक है बेटा। ये आ गई तीसरे हाफ सेल की वैल्यू, ठीक। अब हमको सूत्र का उपयोग करना है। सूत्र आपको पता है कौन सा है, डेल जी नोड थ्री इक्वल टू डेल जी नोड टू प्लस, सॉरी, डेल जी नोड वन प्लस डेल जी नोड टू। अच्छा, डेल जी नोट थ्री तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। डेल जी वन और डेल जी टू के साथ साइन का यूज करना है। साइन का यूज कैसे करेंगे देखो बताता हूँ। जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन के लिए आपको ई नोट चाहिए उसको आप बॉक्स में बंद कर लो, कर लिया बंद। अब आप देखो इस रिएक्शन में कॉपर 2 प्लस किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन में देखो कॉपर 2 प्लस किधर दिख रहा है, ये रहा पहले वाली रिएक्शन में, ठीक है। अब मेरे को देखो, मेरे को कॉपर 2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड ही है, मतलब जिधर चाहिए उधर ही मिल गया, तो ऐसा का ऐसा ही लिख दो, तो ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। फिर ये प्लस लगा दिया। अच्छा, अब देखो मेरे को राइट हैंड साइड कॉपर चाहिए, दोनों रिएक्शन में देखो कॉपर किधर दिख रहा है, ये एरिया सेकंड वाली रिएक्शन में। अब मेरे को राइट में चाहिए और राइट में ही मिल गया, तो जिधर चाहिए उधर ही मिल गया, तो वैसा का वैसा ही लिख दो, ठीक है। जिधर चाहिए यदि उधर ही मिल जाए तो वैसा का वैसा ही लिख दो, लेकिन यदि पलटना पड़े तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा। अब वैल्यू रख लो। चलो डेल जी नॉट थ्री की वैल्यू कहाँ है, ये -2FE नॉट इक्वल टू डेल जी वन की वैल्यू ये रही -0.15F,
माइनस 0.15 f, ठीक है। उसके बाद ये प्लस फॉर्मूले का, ये प्लस डेल जी टू की वैल्यू ये है माइनस 0.50 f, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप ऐसा करो, देखो ये ऐसा कैसे लिख लिया 2f ई नोट इक्वल टू, ये भी ऐसा कैसे लिख लो 15f। अब यहाँ पे देखो, ये जब इसको ओपन करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 0.50f, ठीक। अच्छा, अब ऐसा करो f को कॉमन ले लो, तो -2f ई नोट, ये तो ऐसे ही रहेगा। f को कॉमन ले लो, तो f को जब आप बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -0.15 और माइनस ये 0.50, जगह कम पड़ रही है यहाँ पे है ना, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। अच्छा, अब क्या करें, अब इधर के f से इधर का f कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा -2 ई नोट इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 0.15 है ना, माइनस, अरे देखो ये -0.15 और ये -0.50 है ना। अच्छा, यदि इस माइनस का मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा 2 ई नोड इक्वल टू माइनस, और ये माइनस 0.15 माइनस 0.50। जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो देखो ये ऐसा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हो गया प्लस, ये तो हो गया प्लस 0.15, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, तो 0.50, ठीक है। अब 50 और 15 तो 50 10 60 और 15, ये हो गया 0.65, बटे में 2 आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पे ये ई नोट, ठीक है। चलो 2 से डिवाइड करो, तो 0.2 214 2 और ये सॉरी देखो ई नोट इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.65 और बटे में 2, इन दोनों को जोड़ दिया और ये बटे में आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, एक बचा, 2 पंज 10, मतलब ई नोट की वैल्यू क्या आई, ई नोट की वैल्यू आई 0.325 वोल्ट, और यही हमारा आंसर है, ठीक है बेटा, नोट कर लो, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना, ये 0.325 वोल्ट, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाएं, एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं, है ना, तो इससे आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। चलो, सबसे पहले डेल जी नॉट 1 निकाले, तो फॉर्मूला क्या होता है -NFE नॉट, ठीक। माइनस, बताओ पहले वाली रिएक्शन में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना लिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एफ ऐसा का ऐसा ही, ई कितना है, ये है 0.337, ठीक। चलो माइनस ऐसा का ऐसा ही, 2 का गुणा करो, 214 की 4, हथ का या 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 तिया 6, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, और ये एफ, ये आ गई डेल जी 1 की वैल्यू, ठीक। अब डेल जी 2 निकाल लो, -NFE नॉट,
चलो बताओ सेकंड वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर प्लस बना लिया, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब एक का ट्रांसफर हुआ, एक। एफ ऐसा का ऐसा, ई नॉट कितना है, ये 0.153 है ना, 0.153। अब क्या करें, 0.153 का -1 में करोगे तो वही आएगा 0.153, और एफ ऐसा का ऐसा ही। ये वैल्यू आ गई डेल जी टू की। अब क्या निकालना है, अब निकालना है डेल जी थ्री। डेल जी नॉट थ्री इक्वल टू -NFE नॉट, माइनस ऐसा कैसे ही बताओ। थर्ड वाली रिएक्शन में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर बना लिया, तो यहाँ पे एक। एफ ऐसा कैसे ही, ई नॉट हमको निकालना है, तो फाइनली ये हो जाएगा -FE नॉट। ठीक है, ये थर्ड वाली रिएक्शन के लिए आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ। डेल जी नॉट थ्री इक्वल टू डेल जी नॉट वन प्लस डेल जी नॉट टू। डेल जी नॉट थ्री ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे, इन दोनों के साथ साइन का यूज करना है। कैसे, देखो सबसे पहले इधर आओ, यहाँ पे देखो आपको थर्ड रिएक्शन का ई नॉट निकालना है, तो पहले थर्ड रिएक्शन को बॉक्स में बंद कर लो। कर लिया बॉक्स में बंद, ठीक है कर लिया। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, कॉपर प्लस, तो कॉपर प्लस देखो किधर दिख रहा है, ये कौन सी रिएक्शन में है, सेकंड वाली में। अब देखना ध्यान से देखना है, कॉपर प्लस मेरे को लेफ्ट में चाहिए, जबकि सेकंड वाली रिएक्शन में राइट में है। मेरे को चाहिए लेफ्ट में और ये राइट में है, तो इसको पलटेंगे। जब पलटेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो सेकंड वाली रिएक्शन का ये जो डेल जी टू है इसका साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, ये प्लस के साथ लिखा है, माइनस के साथ लिख दो। अरे ये प्लस था ना तो माइनस हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, चेंज हो गया ना साइन। मेरे को लेफ्ट में कॉपर प्लस चाहिए, जबकि सेकंड में राइट में है, तो उसको पलटा। सेकंड वाली को जब पलटेंगे तो सेकंड वाली का जो डेल जी टू है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के साथ है माइनस के साथ कर दो। ठीक, अच्छा अब राइट में मेरे को कॉपर चाहिए, क्या चाहिए, कॉपर। दोनों रिएक्शन में देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा, राइट में चाहिए और राइट में मिल गया, राइट में चाहिए और राइट में मिल गया, तो ऐसा कैसे ही लिख दो, तो ये ऐसा कैसे ही लिख दो बस। अब वैल्यू रखो, डेल जी नॉट थ्री की वैल्यू क्या है, ये माइनस FE नॉट इक्वल टू डेल जी वन की वैल्यू कहाँ है, ये है -0.674, -0.674F लिखा, -0.674 उसके बाद ये फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस लिख दो। डेल जी टू की वैल्यू कहाँ है, ये रही माइनस के साथ, तो माइनस के साथ लिखना है तो ब्रैकेट बना के लिखो, -0.153F। ठीक, अच्छा अब सबसे पहले तो ऐसा करो, माइनस FE नोट इक्वल टू ये माइनस वाला नंबर माइनस 0.674F। अब ऐसा करो, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस 0.153F। ठीक, अब इस F को कॉमन ले लो, तो माइनस FE नोड इक्वल टू, इस F को जब कॉमन लेंगे तो F बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, देखो यहाँ से क्या बचा, -0.674, फिर ये प्लस और ये 0.153। ठीक है, इधर से इधर के F से इधर का F कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, -E नोड इक्वल टू, इधर क्या बचा, -0.674
4 और ये प्लस वाला नंबर 0.153। ठीक है, अब ऐसा करो इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दो भाई, माइनस यहाँ पे इसके साथ लिख दो, तो ये ई नोट इक्वल टू माइनस और ये माइनस 0.674 प्लस 0.153। ठीक है, ये तो ऐसा कैसे लिखा है, इस माइनस को इधर की बजाय मैंने इधर लिख दिया। ठीक, अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करूंगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.674 और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो 0.153। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाओ, तो 4 में से 3 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, पॉइंट का पॉइंट, जीरो का जीरो, ये आ गया ई नोट, क्या आया 0.521 वोल्ट। नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब दो हाफ सेल की वैल्यू दे और तीसरे हाफ सेल की वैल्यू पूछे तो कैसे निकालना है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम नरनस्ट समीकरण पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।